प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा पहले हमने आज तक पढ़ा हुआ है, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या लाइंस हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है, जैसे हमने पहले किया था। आपको याद होगा हमने यहाँ तक किया हुआ था अंडरलाइन वर्ड्स को। जैसे ये वर्ड्स हमने किए थे, बिग स्टॉर्म, थंडरिंग, लाइटनिंग, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ तक इसका क्योंकि पढ़ा था, यहाँ तक हमारे वर्ड्स भी अंडरलाइन हुए थे। अब आप इस पोर्शन का कीजिए जो हमने परसों पढ़ा। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे लिए आ जाएंगे सडनली, क्विक, हरी अप। ये लाइन पूरी लिखनी क्योंकि ये आपको आंसर में आ जाएगी। जैसे ही लिखी हुई है वैसे ही लिखनी है, जैसे लिखी हुई है बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट करनी, क्विक से लेकर अवे तक पूरा। यानी क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे वर्ड है एमिनेटिंग। हाँ ठीक है, एमिनेटिंग मीन्स बाहर आना, ठीक है। अब चलिए हम आगे पढ़ते थोड़ा सा। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। उसके बाद जब वो जंगल से बाहर आया दौड़ते दौड़ते अपने इस घोड़े पर, तो उसने क्या देखा, एक मैदान जैसा देखा जहाँ पे उसने एक आश्रम देखा। यानी वहाँ पे एक हिंदू सेंट था, हिंदू जो हम कहेंगे मौलवी था वहाँ पे, जो वहाँ पे रहता था। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम। ये किसका आश्रम था? एक ऋषि का था, जो मैंने आपको भी बताया। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। तो उसने क्या किया, अब उसको लगा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो उसने वो नीचे से इससे घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े को पेड़ के साथ बांधा और खुद नीचे पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक उसने फिर से एक आवाज़ सुनी। क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब यहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी उसने क्या कहा, आपका इस आश्रम में इस्तकबाल है, स्वागत है, हाँ प्लीज़ मेहरबानी करके अंदर जाइए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। ऋषि जो है वो वापस जल्दी आएंगे, वहाँ पे मटके में ठंडा पानी पड़ा हुआ है, वो आप पी लीजिए और आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। जब इस बादशाह ने पेड़ की तरफ ऊपर देखा तो इसको एक और परिंदा वहाँ पे दिखा। ही वॉज अमेज्ड, उसको हैरानी हुई। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। उसने अपने आप से कहा, ये परिंदा तो बिल्कुल उसी परिंदे के जैसा है जो मैंने वहाँ गुफा के सामने वाले पेड़ पर देखा था। समझ आई? उसने पहले एक परिंदा कहाँ देखा था? गुफा के पास। दूसरा कहाँ देखा? आश्रम के पास। अब वो सोचने लगा ये एक ही जैसे परिंदे मुझे दोनों जगह पर कैसे दिख रहे हैं। मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया है इसका करने के लिए। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो ये बच्चे थे, इस परिंदे के बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, वो किस तरह एक दूसरे से अलग हो गए। आपको पता, हमने पढ़ा हुआ है कैसे हुआ था ये। उस दिन एक तूफ़ान आया था, वन देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। तूफ़ान आया था, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए। और ये पेड़ भी गिरा, कौन सा? जिसपे इस परिंदे ने घोंसला बनाया था। जब ये पेड़ नीचे गिरा तो क्या हो गया, ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द मदर बर्ड। तो एक बड़ी सी टहनी इनके घोंसले पर आकर गिर गई, जिससे इनका जो घोंसला है वो भी टूट गया और इनकी माँ जो थी, जो बड़ा परिंदा था जिसके बच्चे थे, वो भी मर गए। उसके बाद क्या हुआ, द स्ट्रॉन्ग विल लीव द टू बेबी बर्ड्स अवे एंड दे गॉट सेपरेटेड। उसके बाद और भी हुआ कुछ कि ये जो बच्चे थे इनको तेज़ हवा ने वहाँ से उड़ा के लिया और समझ नहीं आया कि कहाँ गए। इससे क्या हो गया कि एक परिंदा एक साइड हवा से जा गिरा और दूसरा परिंदा दूसरे साइड गिरा। एक केव के पास गिरा और एक आश्रम के पास गिरा। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसकी जो हमने अंडरलाइन लाइंस की हुई है इनको पढ़ना है।
इनको कॉपी पर लिखना है, नोटबुक पर लिखना है और पढ़ना है। ठीक है।